दोस्तों, आप में से कई सारे लोग ना ये सवाल करते हैं कि हमको क्रिप्टो मार्केट के अंदर काम करना है, लेकिन क्रिप्टो मार्केट के अंदर काम करें कैसे? हमें ट्रेड करना है, हमें इन्वेस्ट करना है, तो हमें प्लेटफॉर्म नहीं मालूम है, प्लेटफॉर्म कौन सा चूज करें ये नहीं मालूम है, और सबसे बड़ी बात टैक्सेशन का क्या सीन होता है, और एज अ बिगिनर हम लोग क्रिप्टो करेंसी की मार्केट के अंदर किस तरीके से काम कर सकते हैं। कई सारे लोग आप में से इंडियन मार्केट्स के अंदर काम करते होंगे। अब उनका कंसर्न क्या है कि भाई हमें क्रिप्टो मार्केट में एंट्री लेनी है, हम एंट्री ले कैसे? क्या ये इंडियन मार्केट से बेटर है, क्या ये बेकार है? तो आज की इस वीडियो के अंदर ना हम ये सारी चीजें एकदम डिटेल में समझने वाले हैं। एक चीज मैं आपको और बता देता हूं कि ये जो वीडियो है ना ये बिगिनर्स के लिए, तो अगर आपको ट्रेडिंग करते हुए बहुत ज्यादा टाइम हो गया है स्पेशली क्रिप्टो मार्केट्स के अंदर, तो ये वीडियो आपके उतने ज्यादा हेल्पफुल नहीं रहेगी। लेकिन अगर आप एक बिगिनर हो तो आपके लिए इस वीडियो के अंदर आपके सारे के सारे डाउट्स हम लोग क्लियर करके दे देंगे। सबसे पहली चीज हम समझेंगे कि क्रिप्टो और स्टॉक मार्केट के बीच में डिफरेंस क्या होता है। दूसरा, किस तरीके से हम क्रिप्टो मार्केट्स को ट्रेड कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको कौन सा प्लेटफॉर्म पिक करना चाहिए, मैं आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के बीच का पूरा ब्रेकडाउन दे दूंगा। उसके बाद आपकी इच्छा है आप कौन सा प्लेटफॉर्म चूज करना चाहते हो। और लास्ट में कि टैक्सेशन क्या रहता है क्रिप्टो के ऊपर। प्लस मैं आपको इस वीडियो के अंदर लाइव क्रिप्टो ट्रेड भी करके दिखा दूंगा कि किस तरीके से आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और किस तरीके से आप अपना ट्रेड प्लेस कर सकते हो। ठीक है, शुरू करते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो मार्केट के बीच का बेसिक डिफरेंस है क्या। तो देखो, आपने ये सुना होगा कि जितने भी लोग स्टॉक मार्केट करते हैं ना, वो कहते हैं यार ये पर्टिकुलर टाइम यानी कि 9:15 से लेकर 3:30 बजे तक ना मेरे को डिस्टर्ब मत करियो। अब ऐसा क्यों कहते हैं लोग? इसका कारण ये है कि यही हमारे स्टॉक मार्केट की ट्रेड टाइमिंग्स है। मतलब कि इसी बीच में हमारी स्टॉक मार्केट ओपन होती है, इसी बीच में आप कुछ खरीद सकते हो, कुछ बेच सकते हो इस स्टॉक मार्केट के अंदर। ये रहता है स्टॉक मार्केट का हिसाब। अब आगे चलते हैं क्रिप्टो मार्केट में। तो क्रिप्टो मार्केट के अंदर इस तरीके की कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है। ये चलता है 24/7/365 डेज। अब जिस तरीके से मान लो हमारे दिवाली आ जाता है, होली आ जाता है, ये सारी चीजें होती हैं, ये फेस्टिवल्स होते हैं, इस दिन पर स्टॉक मार्केट हमारी क्लोज्ड रहती है। लेकिन क्रिप्टो मार्केट 24/7/365 पूरे साल पूरा टाइम हमेशा रनिंग रहती है, कभी ये मार्केट बंद नहीं होती है। तो अब आप बोलोगे कि भाई इसमें बेनिफिट क्या है, स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो मार्केट के बीच में बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है कि जो लोग एक फुल टाइम जॉब करते हैं या कहीं पर काम करते हैं या किसी का कोई बिजनेस है, तो उसके लिए क्या है, स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि उसको भैया ये जो टाइम है 9:15 से 3:30, इस टाइम पर तो वो अपनी जॉब कर रहा है या इस टाइम पर तो वो अपना बिजनेस चला रहा है, तो वो फ्री नहीं है। अब जब वो टाइम नहीं देगा तो वो मार्केट से पैसा कमाएगा कैसे? एक ही तरीके से कमा सकता है, जिसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टिंग आप कर सकते हो इंडियन मार्केट के अंदर, लेकिन आपके लिए ट्रेडिंग करना बहुत मुश्किल है अगर आप एक फुल टाइम जॉब करते हो या आपका एक बिजनेस रनिंग है या फिर आप स्टूडेंट भी हो, क्योंकि ये टाइम पे ना ज्यादातर लोग ऑक्यूपाइड होते हैं। लेकिन क्रिप्टो मार्केट के अंदर आपको ये एडवांटेज मिलती है कि आप किसी भी टाइम पर काम कर सकते हो। आप शाम को 5 बजे कर लो अगर आपकी 9 to 5 है तो। अगर आपका बिजनेस है और आप 7 बजे फ्री होते हो तो आप 7 बजे कर लो। इनफैक्ट अगर आप 7 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में ट्रेड करते हो तो आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा क्रिप्टो मार्केट के अंदर। क्यों? क्योंकि इस टाइम पर यूएस सेशन ओपन होता है, और जब यूएस सेशन ओपन होता है तो यूएस से बड़ा कोई प्लेयर है नहीं क्रिप्टो मार्केट के अंदर। यूएस सेशन के अंदर आपको हमेशा वाइल्ड मोमेंटम देखने को मिलता है, और वाइल्ड मोमेंटम में अगर आपने सही ट्रेड्स पकड़ लिए तो आपको पैसा बनाने से कोई रोक नहीं पाएगा। ये चीज होती है, ठीक है। अब मैं नहीं कह रहा हूं कि आप 100% पैसा बनाओगे, ये झूठ है अगर आपको कोई भी ऐसा बोल रहा है तो। लेकिन बात ये है कि अगर आप 7 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में ऑपरेट करते हो तो क्या होता है कि आपको यहां पर बेटर मार्केट के अंदर मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं। ये हो गया। अब अगली चीज समझते हैं कि दोनों के बीच में बेस लाइन डिफरेंस और क्या क्या आ जाता है। वो ये आता है कि इंडियन मार्केट में जब आप ऑपरेट कर रहे होते हो तो आपको थोड़ी सी फीस ज्यादा लगती है। क्यों? क्योंकि आपको एसटीटी लग जाएगा, आपको उसके आगे ट्रांजैक्शन टैक्स लगते हैं अलग अलग तरीके के, फिर आपको जीएसटी लग जाएगा, फिर उसके बाद आपको स्टैम्प ड्यूटी देना पड़ जाएगा। तो ये बहुत सारे आपके चार्जेस होते हैं। अच्छा, क्रिप्टो मार्केट के अंदर क्या है? क्रिप्टो मार्केट के अंदर आपको जो भी चार्जेस पे कर रहे हैं, आपको चार्जेस पे करने हैं 0.02 से लेकर 0.05%। ये आपके चार्जेस लगते हैं। ठीक है, डन हो गया जी। तो आपके चार्जेस कंपेरेटिवली
कम लगते हैं। उसके अलावा आपको क्या बेनिफिट मिलता है? बेनिफिट आपको ये मिलता है, अगर आप क्रिप्टो मार्केट में काम कर रहे हो, देखो इंडियन मार्केट खराब नहीं है, लेकिन क्रिप्टो मार्केट आपको थोड़ी सी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, और उसी फ्लेक्सिबिलिटी की हम अभी बात कर रहे हैं। और आपको क्या एडवांटेज मिलता है? एडवांटेज ये मिलता है कि इंडियन मार्केट के अंदर ना आपको लेवरेज नहीं मिलता। अब लेवरेज क्या होता है अभी मैं आपको समझाने वाला हूं, लेकिन इंडियन मार्केट में आपको लेवरेज मिलता नहीं है। मैक्सिमम आप एमटीएफ कर सकते हो, और उसके अंदर भी आपको 4x का लेवरेज मिलेगा, जो कि कुछ ज्यादा खास होता नहीं है। लेकिन क्रिप्टो मार्केट के अंदर आपको 100x से लेकर 200x तक का लेवरेज मिल जाता है। लेवरेज का मतलब सिंपल सा होता है कि आपके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं भी है, तो आपको ब्रोकर पैसा दे देगा ताकि आप उससे ट्रेडिंग कर पाओ। तो किसी और का पैसा आप इस्तेमाल कर रहे हो अपने प्रॉफिट्स निकालने के लिए, उसी को कहते हैं लेवरेज। तो क्रिप्टो मार्केट आपको 100x से 200x तक की लेवरेज देता है। ये मैंने आपको बेस लाइन डिफरेंस समझा दिया है। अब हम ये समझते हैं कि लेवरेज आखिर काम कैसे करती है, क्योंकि जो मेजर सबसे बड़ा हमारा कैच है वो लेवरेज का ही है, और यही चीज है जो सबसे बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। एक तो लेवरेज और दूसरा टाइमिंग। उसके अलावा हमारे इंडियन मार्केट्स भी अच्छे हैं, लेकिन क्रिप्टो में आपको एक तो टाइमिंग का कोई इशू नहीं है, कभी भी काम कर सकते हो, और लेवरेज मिलता है। अब लेवरेज आप किस तरीके से यूज कर सकते हो, कैसे आपके फेवर में काम करेगी, वो समझते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से लेवरेज काम करती है। मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल से समझाने वाला हूं। ठीक है, हम दो ट्रेड्स लेते हैं। यहां पर ट्रेड 1 लेते हैं, जिसको हम कहते हैं विदाउट लेवरेज। तो इसमें हम कोई लेवरेज नहीं लेंगे। और दूसरा हम ट्रेड, मैं आपको दूसरा ट्रेड समझाता हूं, और इस ट्रेड के अंदर हम क्या करेंगे, हम लेवरेज यूज करेंगे। कितनी लेवरेज यूज करेंगे? सिर्फ 10x की। 100x तक मिलती है, लेकिन हम सिर्फ 10x की बात करेंगे यहां पे। ठीक है, अब आप एक चीज समझो, मान लो आपके पास दोनों सिनेरियोस के अंदर 10,000 रुपए है ट्रेड करने के लिए। ठीक है, यहां पे भी आपके पास 10,000 रुपए है। अब आपने क्या किया, अगर आपने 10,000 रुपए से बिना लेवरेज के यहां पर ट्रेड मारा है, तो आपका मान लो फॉर सपोज आपने 10,000 रुपए के अंदर, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 10 यूनिट खरीदे किसी चीज के, किसी स्टॉक के, तो आपके पास मोटा मोटा कितना हो गया, आपके पास 1,000 रुपए के 10 यूनिट आ गए, तो आपका पूरा 10,000 रुपए लग गया। अब क्या होगा, आप अगर प्रॉफिट करते हो फॉर सपोज इसके ऊपर, मान लो आपकी 1,000 रुपए की एक चीज 1,100 की हो जाती है, 1,100 की हो जाती है, तो आपने 100 रुपए का प्रॉफिट किया एक यूनिट पे, और आपके पास कितने यूनिट्स हैं, आपके पास 10 यूनिट्स हैं, तो आपने 10 यूनिट्स के ऊपर 100 रुपए का प्रॉफिट किया, यानी कि आपने 1,000 रुपए का यहां पे प्रॉफिट बना लिया। ठीक है, सॉरी, 100 रुपए का आपने प्रॉफिट किया एक यूनिट पे, और 10 यूनिट्स आपके पास है, तो आपने मोटा मोटा 1,000 रुपए का यहां पे प्रॉफिट बना लिया है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं कि अगर आपने ये सेम ट्रेड लेवरेज के साथ लिया होता, वो भी सिर्फ 10x, तो कितना बड़ा डिफरेंस आता। ठीक है, अब आपने क्या किया, आपको वही 1,000 रुपए के 10 यूनिट लेने, इतना ही पैसा है आपके पास, 10,000 रुपए। ठीक है, लेकिन आपने क्या किया, आपने इसके ऊपर 10x का लेवरेज मारा। अब 10x का लेवरेज क्या देगा आपको, आपका यही 10,000 रुपए अब बन चुका है 1,00,000 रुपए। अब 1,00,000 रुपए के अंदर जहां पर आप पहले 10,000 में सिर्फ 10 यूनिट खरीद पा रहे थे, अब आप 100 यूनिट खरीद पाओगे। यह है जादू। अब क्योंकि आपने 100 यूनिट खरीद लिए हैं, और सेम सिनेरियो हम पकड़ते हैं, अगर 1,000 रुपए की चीज 1,100 की हो जाए, तो हमें मिला 100 रुपए पर यूनिट प्रॉफिट। लेकिन अब आपके पास यूनिट कितने हैं, 100 यूनिट है, तो 100 इंटू 100 10,000 रुपए का आपको प्रॉफिट हो गया। हां, लेकिन अगर ये
₹100 नीचे आ जाता, यानी कि ₹900 का हो जाता, तो आपको लॉस भी ₹10,000 का होता, आपका कैपिटल उड़ जाता। लेकिन बेनिफिट क्या है कि जहां पर आप ₹10,000 से सिर्फ ₹1,000 कमा पा रहे थे इंडियन मार्केट के अंदर, वहीं पर आप क्रिप्टो मार्केट में सिर्फ 10x का लेवरेज यूज करके, मैं आपको अभी 100x की बातचीत कर ही नहीं रहा हूं, मैं आपको कह रहा हूं सिर्फ 10x की बात है, अभी सिर्फ 10x का लेवरेज लेकर आप ₹10,000 तक कमा सकते हो, सिर्फ ₹10,000 लगाकर, अगर आपको प्रॉफिट होता है तो, इन दैट सिनेरियो। तो ये डिफरेंस आ जाता है लेवरेज का। अब सबसे बड़ी बात आ जाती है कि अगर हमें लेवरेज यूज करना है, हमें क्रिप्टो मार्केट के अंदर ट्रेड करना है, तो देखो क्रिप्टो मार्केट के अंदर ट्रेड करते वक्त हमें किस तरीके से वर्किंग करनी है और कौन सा प्लेटफॉर्म चूज करने की जरूरत होती है, कौन सा ब्रोकर हमें चूज करना चाहिए अगर हम क्रिप्टो मार्केट में काम कर रहे हैं। तो देखो इस वक्त ना इंडिया के अंदर अभी फिलहाल 2 ब्रोकर्स सबसे ज्यादा चल रहे हैं। पहला हो गया हमारा CoinDCX और दूसरा हो गया डेल्टा एक्सचेंज। ये दोनों के दोनों ब्रोकर्स हैं। अब देखो कुछ लोग कहते हैं यार CoinDCX अच्छा है, कुछ लोग कहते हैं डेल्टा एक्सचेंज अच्छा है। ठीक है, मैं आपको दोनों की फीचर्स बता देता हूं, उसके बाद आपकी चॉइस है कि आपको कौन सा ब्रोकर समझ में आ रहा है, कौन सा ब्रोकर आपको बेटर लगता है। ठीक है, सबसे पहली बात अगर हम CoinDCX की बात करें, देखो दोनों ब्रोकर्स में जो कॉमन चीज है वो ये है कि दोनों ब्रोकर्स में कोई AMC नहीं है, दोनों ब्रोकर्स FIU रजिस्टर्ड है, तो आपका पैसा सेफ होता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर भी नो AMC लिख देता हूं और FIU रजिस्टर्ड है। ठीक है, तो दोनों ब्रोकर्स उस सिनेरियो में आपके लिए सेफ है, कोई टेंशन नहीं है आपको। दूसरा, आपका डिपॉजिट और विड्रॉल बहुत ही ज्यादा यहां पे स्मूथ होगा CoinDCX पे भी, और डिपॉजिट और विड्रॉल आपका डेल्टा एक्सचेंज पर भी बहुत ही ज्यादा स्मूथ मिलेगा आपको। ठीक है, तो दोनों में कोई इशू नहीं है। अब जो मेजर डिफरेंस आ जाता है कि CoinDCX के ऊपर आप INR में फ्यूचर्स को ट्रेड कर सकते हो, इंडियन रुपीज में। यहां पर क्या होता है कि आप USD में ट्रेड करते हो फ्यूचर्स को, क्रिप्टो फ्यूचर्स को, तो क्या होता है बेसिकली आपके जो INR है उसको कन्वर्ट करा जाता है 85 का रेट लेकर USD के अंदर, और उसके बाद आप ट्रेड्स प्लेस करते हो, तो आपको जो भी प्रॉफिट और लॉस देखने को मिलता है मोटा मोटा वो USD के अंदर देखने को मिलता है। लेकिन आप जब इसको विड्रॉ करोगे आपके बैंक अकाउंट के अंदर जो पैसा आएगा वो INR में ही आएगा, तो कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, यहां तक अभी हमने समझ लिया, क्लियर है। अब अगली चीज समझते हैं। अगर मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो जो डेल्टा एक्सचेंज है वो ज्यादा ट्रेडर फ्रेंडली है। ठीक है, लेकिन जो CoinDCX है वो बहुत ज्यादा इन्वेस्टर फ्रेंडली है। क्यों, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? कारण यह है कि यहां पर आप क्रिप्टो में SIP कर सकते हो बहुत आसानी से, वो भी वीकली। ये ऑप्शन आपको अभी डेल्टा एक्सचेंज के ऊपर नहीं मिलेगा। तो इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से क्रिप्टो के अंदर CoinDCX बहुत अच्छा एक्सचेंज है, और अगर हम डेल्टा एक्सचेंज की बात कर रहे हैं तो ट्रेडर्स के लिए डेल्टा एक्सचेंज बहुत अच्छा है। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। अगर आप दोनों में से किसी भी ब्रोकर के साथ अपनी ट्रेडिंग जर्नी को शुरू करते हो तो आपको एक चीज सबसे ज्यादा काटेगी, और उसको कहते हैं फीस, क्योंकि चार्जेस लगते हैं आपके। ठीक है, अगर आप ₹10,000 से भी ट्रेडिंग कर रहे हो ना, तो आप ये लगा लो आपको मोटा मोटा एक महीने के अंदर कम से कम 2 से 3,000 रुपए तक ट्रेडिंग फीस देनी पड़ जाएगी। हाँ, प्रॉफिट्स करोगे तो आपको बड़ी बात नहीं लगेगी ये करते हुए, लेकिन इतना ही आपकी ट्रेडिंग फीस लगेगी ही लगेगी, क्योंकि आपको क्रिप्टो मार्केट के अंदर लेवरेज मिलता है। हाँ, लेवरेज में भी मैं एक डिफरेंस बता देता हूं। डेल्टा एक्सचेंज आपको 200x तक की लेवरेज देता है, CoinDCX आपको सिर्फ 100x तक की लेवरेज देता है। ये डिफरेंस है दोनों के अंदर, ये एक और डिफरेंस है, तो आपकी मर्जी है। अब मैं आपको एक चीज समझा रहा हूं, फीस आपको सबसे ज्यादा काटेगी। ठीक है, लेकिन क्योंकि आप लोग हमारा वीडियो देख रहे हो और हमारा बनता है कि हम आपकी किसी तरीके से हेल्प कर दें, तो चाहे आप डेल्टा एक्सचेंज के ऊपर अकाउंट खुलवाओ, चाहे आप CoinDCX के ऊपर अकाउंट खुलवाओ, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स के अंदर लिंक मिल जाएंगे दोनों के। आप CoinDCX पे खुलवाना चाहते हो आप CoinDCX पे खुलवा सकते हो, आप डेल्टा पे खुलवाना चाहते हो आप डेल्टा पे जाके खुलवा सकते हो। अगर आपका पहले से CoinDCX पर अकाउंट है तो नीचे गूगल फॉर्म दिया हुआ है, उस गूगल फॉर्म को आप जरूर से फिल कर देना। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताता हूं, अगर आप नीचे जो गूगल फॉर्म है उसको फिल कर देते हो, अगर आपका CoinDCX पे अकाउंट है तो, डेल्टा पे पहले से है तो मत करना। अगर CoinDCX पर पहले से अकाउंट है तो आप नीचे गूगल फॉर्म दिया हुआ है उसको आप जरूर से फिल कर देना,
और अगर आपका अकाउंट नहीं है और आप दोनों में से किसी पे भी खुलवाना चाहते हो तो आपको दोनों लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे। बेनिफिट जो आपको होने वाला है वो ये है कि आपकी 20% ट्रेडिंग फीस पूरी माफ हो जाएगी हमारी लिंक के थ्रू। तो अगर आप हमारे लिंक के थ्रू साइन अप करते हो तो 20% आपकी ट्रेडिंग फीस पूरी पूरी माफ हो जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 20% पैसा तो आपका यहां पे बच गया। हाँ, लेकिन यह है कि अगर आप डायरेक्ट डेल्टा एक्सचेंज की वेबसाइट पे जाके डाउनलोड करते हो तो आपकी ये 20% की फीस माफ नहीं होगी। अगर आप डायरेक्ट CoinDCX डाउनलोड करते हो तो भी आपकी ये फीस माफ नहीं होने वाली है। तो ये मैंने आपको पहले बता दिए। ये अगर आपको दोनों फीस बचानी है, CoinDCX पे भी डेल्टा एक्सचेंज पर भी, तो दोनों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में हमने दे दिया है। हमारे लिंक से साइन अप करने पर आपकी 20% की फीस बचेगी। किसी का CoinDCX पर पहले से मान लो अकाउंट है और वो कह रहा है यार मेरा अकाउंट पहले से खुला हुआ है, CoinDCX की बात कर रहा हूं सिर्फ अभी, वो कह रहा है मेरा पहले से अकाउंट खुला हुआ है, मेरे को भी ये 20% अपनी फीस माफ करवानी है, मेरे को बहुत फीस लग रही है, तो वो क्या कर सकते हैं, नीचे हमने गूगल फॉर्म दिया हुआ है, आप गूगल फॉर्म फिल कर सकते हो। वो गूगल फॉर्म सिर्फ और सिर्फ CoinDCX वाले लोगों के लिए है, डेल्टा वाले प्लीज उसको फिल मत करना, आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। CoinDCX वाले नीचे गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हैं, उसके बाद हम उनको हम मैप करवा लेंगे, तो उससे क्या होगा, उनकी भी ये 20% की फीस माफ हो जाएगी। तो उन लोगों के लिए ये बेनिफिट है, हो गई आपके लिए। ये मैंने आपके लिए स्पेशल रखा हुआ था कि अगर आप एक बिगिनर हो और आप अपनी क्रिप्टो जर्नी अभी शुरू करना चाहते हो, चाहे आप SIP शुरू करना चाहते हो, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, चाहे आप ट्रेड करना चाहते हो, अभी मैं आपको दोनों चीजें आगे करके दिखाऊंगा कि कैसे SIP होती है और किस तरीके से ट्रेड होता है। दोनों चीजें अगर आप करना चाहते हो, नीचे आपको दोनों लिंक्स मिल जाएंगे, आपको जो भी ब्रोकर पसंद आ रहा है आप उस पर जाके अपना अकाउंट खुलवा सकते हो। डायरेक्ट खुलवाओगे तो 20% का आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, हमारे थ्रू खुलवाओगे तो ये बेनिफिट आपको मिल जाएगा। प्लस जो अच्छी बात है वो ये है कि अगर आप ये अकाउंट खुलवाते हो, उसके बाद जो आपको बेनिफिट मिलेगा, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा हमारी कम्युनिटी का, जिसको हमने नाम दे रखा है एडवांस क्रिप्टो ग्रुप। तो अगर आपको हमारा एडवांस क्रिप्टो ग्रुप ज्वाइन करना है, जहां पर हम आप सब लोगों की हेल्प करते हैं, किस तरीके से हेल्प करते हैं, हम आपको ट्रेड्स में हेल्प करते हैं, हम आपके वहां पर रेगुलरली वेबिनार्स लाते हैं ताकि लोगों से बात हो पाए। वेबिनार्स के अंदर हम आपको गाइड करते हैं, वेबिनार्स के अंदर हम आपको सिखाते हैं कि किस तरीके से आपको वर्किंग करनी है, रिस्क कैसे मैनेज करना है। प्लस वेबिनार्स के अंदर हम आपको स्ट्रैटेजीज देते हैं, जो स्ट्रैटेजीज आपको ओपनली यूट्यूब के ऊपर या अलग जगह पे कहीं पे भी अवेलेबल नहीं होगी। प्लस आपको अगर एल्गो एक्सेस चाहिए, हमारा एल्गो लॉन्च होने वाला है आप लोगों के लिए, तो एल्गो का एक्सेस भी आपको हमारी कम्युनिटी के थ्रू मिल जाएगा। आप कम्युनिटी में जाकर ऐड हो सकते हो, ओपन है, आप जाके आराम से ऐड कर सकते हो खुद को, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर आपको पैसे बचाने हो तो आपको मैंने लिंक दे दिए, आप नीचे जाके साइन अप कर सकते हो। अब अगली चीज समझ लेते हैं कि टैक्सेशन का क्या हिसाब है। इससे पहले मैं आपको दोनों चीजें ट्रेड करके दिखाऊं और इन्वेस्ट करके दिखाऊं, आप ये चीज समझ लो कि दोनों के बीच में टैक्सेशन का क्या डिफरेंस है, अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करते हो या फिर अगर आप क्रिप्टो मार्केट में काम करते हो तो। ठीक है, पहली चीज, स्टॉक मार्केट के अंदर आपको एक चीज देनी पड़ती है STCG, यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स। ये जो हमें लगता है, ये लगता है हमें 20%, यानी कि आपने आज कोई स्टॉक खरीदा 100 रुपए पे और आपने उसे 1 साल के अंदर अंदर बेच दिया 200 रुपए पे, तो ये जो बचे हुए 100 रुपए हैं इसके ऊपर 20% ले जाएगी गवर्नमेंट और आपके हाथ में आएगा 80 रुपए। ठीक है, इससे सिंपल तरीके से आपको कोई नहीं समझाने वाला है। ये हो गया नंबर 1। अगला आपको लगेगा LTCG, जिसे कहते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स। ये टैक्स आपका कैसे लगता है, ये लगता है 12.5%। तो अगर आपकी कोई भी होल्डिंग 2 साल से ऊपर की है, मान लो आपने कोई स्टॉक खरीदा फॉर सपोज 100 रुपए का, आपने 5 साल तक उसे रखा और उसके बाद आपने बेच दिया 200 रुपए का, तो ये जो बचे हुए 100 रुपए हैं इसके ऊपर आपको 12.5% देना पड़ेगा, यानी कि आपके हाथ में जो पैसा आएगा वो आएगा 87.5 रुपीज। ठीक है, हो गया क्लियर। इसके अलावा जो आपको टैक्सेस देने पड़ते हैं वो आपको देने पड़ते हैं अगर आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेड करते हो, तो ये आपकी बिजनेस इनकम की तरह कैलकुलेट होती है। और इसके अंदर जब आप ट्रेड कर रहे होते हो तो उस टाइम पे आपके चार्जेस बहुत सारे लगते हैं, क्योंकि आपको STT लगेगा, आपको GST लगेगा, फिर आपको स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ेगी, तो ये सारी अलग अलग चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ये टैक्सेशन का हिसाब है स्टॉक मार्केट का। अब समझते हैं क्रिप्टो मार्केट का। क्रिप्टो मार्केट के अंदर 2 तरीके से आप काम कर सकते हो। पहला, आप स्पॉट में ट्रेड कर सकते हो और दूसरा आप क्रिप्टो फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हो।
दोनों में फर्क क्या है? सिंपल है, फ्यूचर्स में भी परपेचुअल यानी कि आप इसको अनलिमिटेड टाइम तक होल्ड कर सकते हो। दोनों में डिफरेंस क्या है? स्पॉट के अंदर आपको लेवरेज नहीं मिलता, फ्यूचर्स में आपको लेवरेज मिलता है। कॉइन डीसीएक्स पे करोगे तो 100x का, डेल्टा एक्सचेंज पे करोगे तो 200x का। ठीक है, एक तो ये डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस क्या है? जब आप स्पॉट में ट्रेड करते हो यानी कि आपने बिटकॉइन आज खरीदा, अब आपने 2 महीने बाद बिटकॉइन जब उसका प्राइस बढ़ गया आपने बेच दिया, तो इसे कहते हैं स्पॉट। स्पॉट के अंदर आपको फ्लैट 30% देना पड़ेगा। मतलब कि अगर मान लो, मैंने एक एग्जांपल से लेता हूं, मैंने आज 100 रुपए पे बिटकॉइन खरीदा और मैंने 2 महीने के बाद बिटकॉइन को 200 रुपए पे बेच दिया, तो ये जो बचे हुए 100 रुपए हैं इसके ऊपर मेरा लगेगा 30% का फ्लैट टैक्स। ये ले जाएगी गवर्नमेंट, मेरे हाथ में आएंगे 70 रुपए। और सबसे बड़ी बात यह कि अगर मेरे को कहीं पर लॉस हुआ है, वो लॉस को मैं सेट ऑफ नहीं कर सकता हूं अपने इस प्रॉफिट से। तो यहां पे तो मुझे 30% देना ही पड़ेगा, बाकी मेरे को कहीं पे और लॉस हुआ होगा किसी और कॉइन में तो वो हुआ होगा। मैं 2 कॉइन्स के प्रॉफिट और लॉस को आपस में सेट ऑफ नहीं कर सकता हूं, ये रूल है स्पॉट के अंदर अगर आप बाय करते हो तो। अब वहीं पर मान लो आपने क्रिप्टो का फ्यूचर्स ले लिया है, आपने स्पॉट बाय ही नहीं किया, आपने कहा भाई मैं फ्यूचर ले लूंगा और मैं ज्यादा लेवरेज लूंगा ही नहीं, मैं सिर्फ 2x की लेवरेज लूंगा। तो आपने क्या किया? आपने फॉर सपोज 100 रुपए पे बाय किया बिटकॉइन क्रिप्टो फ्यूचर्स में और आपने 2x की लेवरेज ले ली। तो अब आपने क्या किया? क्योंकि आपने 2x की लेवरेज ले ली है, तो अब जब भी आपने इसको 200 रुपए पे बेचा, मान लो एग्जांपल के लिए, तो आपका जो प्रॉफिट है वो 100 रुपए का नहीं हुआ, वो हो गया 200 रुपए का, क्योंकि आपने 2x की लेवरेज ले रखी थी, तो डबल हो गया आपका। ठीक है, लेकिन एडवांटेज सुनो, अब इसके ऊपर अभी तक टैक्स में गवर्नमेंट ने कुछ बोला ही नहीं है, सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन है कि इसको बिजनेस इनकम की तरह ट्रीट किया जा सकता है, सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन है अभी तक। ये जो 30% का हिसाब है ये अभी क्रिप्टो फ्यूचर्स के ऊपर लागू नहीं होता है, ये डिफरेंस आपको मैंने अभी समझा दिया है। इससे बेटर तरीके से अगर आपको कोई समझा सकता है तो प्लीज आप उससे समझ लो। जो मैं आपको बेस्ट बता सकता था, बेस्ट एग्जांपल से, वो मैंने आपको बता दिया कि ये मेजर डिफरेंस है दोनों में अगर हम टैक्सेशन की बात करें तो। लेकिन स्पॉट में आप एक चीज कर सकते हो, वो होता है एसआईपी। आप एसआईपी इसमें नहीं कर सकते हो क्रिप्टो फ्यूचर्स में, इसमें आपको एवरेजिंग करनी पड़ेगी, आपको बार बार खरीदना पड़ेगा, खुद से बैठ के करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से नहीं घटेगा, बस ये डिफरेंस है। तो इसमें आप एसआईपी कर नहीं सकते हो क्रिप्टो फ्यूचर्स में, लेकिन आप एसआईपी कर सकते हो अगर आप स्पॉट के अंदर काम कर रहे हो तो, अगर आप होल्डिंग इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो, क्योंकि स्पॉट में ज्यादातर इन्वेस्टमेंट ही होती है। ट्रेड अगर आपको करना है तो मैं आपको बोलूंगा आप फ्यूचर्स में ट्रेड करो, वहां पे आपको लेवरेज भी मिलता है और वो बेटर भी रहेगा आपके लिए। ठीक है, अब अगर आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई हैं तो मैं आपको लाइव कॉइन डीसीएक्स और डेल्टा दोनों के ऊपर स्क्रीन रिकॉर्डिंग में वर्किंग करके दिखा देता हूं कि किस तरीके से यहां पे आप चीजें कर सकते हो। तो सबसे पहले हम आ गए हैं कॉइन डीसीएक्स पर। कॉइन डीसीएक्स मैंने यहां पे खोल लिया। अब यहां पे आपको काफी सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे। एक चीज जो मुझे कॉइन डीसीएक्स पर काफी अच्छी लगती है वो ये है कि यहां पे ना अगर आप मार्केट्स में जाओगे तो मार्केट्स में जाके आपको एक्सपर्ट पिक्स का एक ऑप्शन मिलता है। ये जो एक्सपर्ट पिक्स का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको अलग अलग ट्रेड्स मिलते हैं जो कॉइन डीसीएक्स के जो एक्सपर्ट्स हैं क्रिप्टो के, वो आपको खुद ये ट्रेड्स देते हैं, यहाँ पे बना के ऐप के अंदर ही आपको ये चीज मिल जाती है। तो आप अगर चाहो तो आप इन ट्रेड्स को भी यहाँ पे कॉपी कर सकते हो, ले सकते हो, और आपको यहाँ पे विन रेट भी दिख रहा होगा। जो विन रेट है 475 ट्रेड्स में से 272 ट्रेड्स इनके प्रॉफिट में गए हैं। ठीक है, और एवरेज जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन्होंने बनाया है 5 पॉइंट समथिंग % बनाया है। ये मैं नहीं बता रहा हूं आपको, ये आपको कॉइन डीसीएक्स के ऐप पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब इसके अलावा हम आ जाते हैं, अगर आप होम पे आओगे तो आपके पास ऑप्शंस है। आप एसआईपी में जा सकते हो और अपनी एसआईपी भी शुरू कर सकते हो अगर आप लॉन्ग टर्म में क्रिप्टो मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो अगर आप ट्रेडर नहीं हो लेकिन आप तब भी क्रिप्टो मार्केट के अंदर जो बुल रन चल रहा है उसका एडवांटेज लेना चाहते हो तो आप यहां पर एसआईपी कर सकते हो। अब मैं अगर आपको यहां पर दिखाऊं तो मेरे को यहाँ पे दिखा रहा है कि कौन सी एसआईपी आखिर कितने रिटर्न्स दे रही है। जिस तरीके से मेरे को बिटकॉइन की दिखा रहा है, इथेरियम का दिखा रहा है, बिनांस कॉइन का दिखा रहा है। अब मान लो फॉर सपोज मैं कहता हूं मेरे को बिटकॉइन के अंदर एसआईपी शुरू करनी है, तो मैंने यहां पर क्या किया, मैंने यहां पर वीकली सिलेक्ट किया। ठीक है, वीकली एसआईपी यानी कि हर मंडे मेरे
जो मेरा यहाँ पे पैसा है वो कट जाएगा मेरे अकाउंट से, उसके लिए आपको अकाउंट के अंदर पैसा डिपॉजिट करना पड़ेगा। अब मान लो फॉर सपोज मैं एसआईपी शुरू करता हूँ, अभी तो मैंने वॉलेट में कोई बैलेंस ही नहीं डाल रखा, मान लो मैं एसआईपी करता हूँ शुरू 200 रुपए से, ठीक है। मैं ऐड फंड्स पे जाता हूँ और 200 रुपए मैंने यहाँ पे फॉर सपोज मेरे को ऐड करने, तो मैं इंस्टेंट यूपीआई से भी 200 रुपए ऐड कर सकता हूँ। कंटिन्यू कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने आपको दिखा दिया कि ये आप एसआईपी यहाँ पे शुरू कर सकते हो, इस तरीके से आपकी एसआईपी स्टार्ट हो जाएगी। अब अगर मान लो आपको ट्रेड करना हो तो आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पर जा सकते हो। यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस दिखेंगे, यूएसडीटी फ्यूचर्स का और आईएनआर फ्यूचर्स का। अब अगर मेरे को आईएनआर फ्यूचर्स के अंदर काम करना है, ये बेनिफिट आपको CoinD6 के ऊपर मिलता है, ये अभी डेल्टा पे नहीं आया आईएनआर फ्यूचर्स का। तो मेरे को यहाँ पे इथेरियम का चार्ट दिख रहा है, मैं यहाँ पर कोई भी ट्रेड अगर लेना चाहूँ तो यहाँ पे मैं ले सकता हूँ। मेरे को लिमिट ऑर्डर डालना है, आइसोलेटेड मार्जिन मैंने सिलेक्ट कर रखा है, मतलब कि मेरा उतना ही पैसा कटेगा जितने का मैंने ट्रेड मार रखा है। और यहाँ पे मैं 8x से लेकर 100x तक की लेवरेज यूज कर सकता हूँ और अपना ट्रेड यहाँ पे कंफर्म कर सकता हूँ। मेरे को इनफैक्ट यहाँ पर ये रिस्क भी दिखाएगा कि किस पॉइंट पे जाकर मेरी पोजीशन लिक्विडेट हो जाएगी। तो अभी जैसे मेरे को कह रहा है कि 1 पॉइंट समथिंग परसेंट पे मैं लिक्विडेट हो जाऊंगा अगर मैं 42x की लेवरेज उठाता हूं तो, ठीक है। ये हमने यहाँ पे अभी समझ लिया है। अब इसी तरीके से मैं आपको डेल्टा एक्सचेंज के ऊपर भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं गया, मैंने डेल्टा एक्सचेंज खोला, डेल्टा के ऊपर मेरा ऑलरेडी ट्रेड चल ही रहा है। अगर आप देखोगे तो मेरे अकाउंट वैल्यू उसको दिखा रहा होगा, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरा अभी रनिंग ट्रेड है, आई थिंक इसमें कुछ जो भी प्रॉफिट वगैरह चल रहा है आप देख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। डेल्टा के ऊपर भी आप सेम तरीके से वर्किंग कर सकते हो। डेल्टा के अंदर अगर आप जाओगे तो डेल्टा में भी आप स्पॉट में अगर बाय करना चाहो तो स्पॉट में कर सकते हो। चार्ट्स में जाके अगर आपको इथेरियम परपेचुअल फ्यूचर्स में ट्रेड करना है, बिटकॉइन परपेचुअल फ्यूचर्स में ट्रेड करना है तो आप वो भी कर सकते हो। यहाँ पर सर्च कर सकते हो आपको किसके अंदर ट्रेड करना है, ठीक है। अगर आप ट्रेड पे जाओगे तो आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे कि आपको फ्यूचर्स में ट्रेड करना है, आपको ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करना है, और अगर आपको स्पॉट में वर्किंग करनी है तो वो आप होम वाली जगह पे जाके भी आराम से किसी भी क्रिप्टो को बाय कर सकते हो। ये तरीका होता है कि जिस तरीके से आप दोनों के दोनों ब्रोकर्स के अंदर काम कर सकते हो, चाहे आप CoinD6 सिलेक्ट करो चाहे आप डेल्टा एक्सचेंज सेलेक्ट करो, दोनों के अंदर आपको वर्किंग इसी तरीके से करने को मिलेगी। जो ब्रोकर आपको पसंद आ रहा है आप उसके अंदर जाकर अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में आपको दोनों ब्रोकर्स के लिंक मिल जाएंगे। हमारे अगर आप लिंक से करते हो साइन अप तो मैंने आपको बता दिया आपको 20% की ट्रेडिंग फीस माफ हो जाती है। ये बेनिफिट आपको हमारी तरफ से मिलता है, प्लस आपको कम्युनिटी ग्रुप के अंदर भी एक्सेस मिल जाएगा। और जो हमारी एडवांस क्रिप्टो ग्रुप की कम्युनिटी है उसको अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो नीचे आपको मैंने उसका टेलीग्राम लिंक दे रखा है, आप जाकर आराम से उसको ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे हम आप सब लोगों की फ्री में हेल्प करते हैं। बाकी अगर आपको यहां तक समझ में आया, आपको अच्छा लगा वीडियो, तो हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना।